चल रहे हैं यहाँ पे। ऊपर चलते चलो कितने में है? 2 लोग। 20 रुपये। ऊपर जाना चले 10-10 रुपये अलग सेकंड ऊपर का। ऊपर बैठने के लिए वो 2 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है पैसा। चलो 10 रुपये तो 10 रुपये से। तो ऊपर से व्यूज़ भी अलग है, एक बार देख लिया मैं, देखने के लिए है ना, अलग ही है। ऊपर तो अगर बैठने के लिए है नहीं ना। तो फ्रेंड्स हम फाइनली बोर्ड पे बैठ चुके हैं और बोट रवाना हो चुकी है एलिफेंटा आइलैंड के लिए। गेटवे ऑफ इंडिया के पास 3 गेट है टोटल। गेट नंबर 1 से एलिफेंटा आइलैंड बोट जाती है और जो बाकी जो 2 और 3 नंबर गेट है, अगर मामूली आपको समुद्र में राइड करनी है आधे घंटे के लिए तो आप वहाँ से जा सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ एलिफेंटा आइलैंड है कि एलिफेंटा आइलैंड गेटवे ऑफ इंडिया से कम 11 से 12 किलोमीटर समुद्र के बीच में आया हुआ है, जहाँ भगवान शिव की बहुत बड़ी प्रतिमा बनी हुई है। तो फ्रेंड्स अब देख सकते हो सामने गेटवे ऑफ इंडिया है, उसके पास में ताज होटल है और उसके पास में उसके पीछे जस्ट एप्रो होटल भी उसके पीछे ही है। तो तीनों एक साथ में दिख रहे हैं, बहुत अच्छा व्यूज़ है यहाँ से। तो फ्रेंड्स अब जो सामने देख रहे हो वो इंडियन नेवी के फाइटर शिप है, फाइटर बोर्ड है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बोट पर सब खड़े हुए हैं, ये इंडियन नेवी के फाइटर शिप है। फाइटर शिप के बैक साइड जहाँ आउट ऑफ इंडिया से वो भी मटेरियल तैयार होकर आता है और इंपोर्ट होता है, और इंडिया यहाँ पर रॉ मटेरियल जो भी तैयार करके एक्सपोर्ट करती है आउट ऑफ कंट्री, वो वहाँ पर उसके पीछे की साइड वो बोट खड़ी रहती है। आप देख सकते हो इतना बड़ा पोर्ट बना हुआ है। और जस्ट सामने गेटवे ऑफ इंडिया ताज होटल, जो सामने कुछ ऐसा व्यूज़ दिख रहा है यहाँ से, कुछ इस तरह से है। फ्रेंड्स यहाँ से बोर्ड कंट्रोल किया जाता है। आप देख सकते हो शिप को ये भाई साहब कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ से। जो हॉलीवुड मूवी में दिखाया जाता था जैक स्पैरो, कुछ इस तरह से ये वो या पुराना कोई ओल्ड टाइप का कंट्रोल है। और आगे से कुछ इस तरह का व्यूज़ आप देख सकते हो। मुंबई का किनारा दिख रहा है यहाँ से, कुछ ऐसा है, देख सकते हो आप यहाँ से। चल रहे आगे। तो फ्रेंड्स आप सामने देख रहे हो वो जो स्पीड बोर्ड आ रही है, एक प्राइवेट स्पीड बोर्ड है। आपको भी अगर बैठना है तो उसके लिए कोई दूसरा टिकट है, और बहुत ज़्यादा रेट है यहाँ की स्पीड बोर्ड की। आप देख सकते हो कैसे पानी को चीर के जा रही है। तो सामने से कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो फ्रेंड्स जो आप देख रहे हो, देख सकते शिप, ये इंडिया का एक पोर्ट शिप है, कंटेनर शिप है एक तरह का, जो आउट ऑफ इंडिया यहाँ से रॉ मटेरियल तैयार करके जो बन के वहाँ पर आउट ऑफ इंडिया जाता है। देख सकते हैं आप, जो देख सकते हो शिप इतना बड़ा है। तो फ्रेंड्स ये बर्ड्स है जो शिप के ऊपर उड़ रही है खाना खाने के लिए। आप देख सकते हो ऊपर जितने भी शिप है सब जगह ये उड़ रही है, शिप के ऊपर ही उड़ रही है और कई जगह नहीं है, सब ऊपर ही उड़ रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम फाइनली एलिफेंटा आइलैंड पहुंच चुके हैं। पास में ही आप देख सकते हो यहाँ पर ये एलिफेंटा आइलैंड है। कम से कम 11 किलोमीटर दूरी तय करके हम यहाँ पर एलिफेंटा जो समुद्र के बीचों बीच में आए हैं हम यहाँ पर, कुछ इस तरह से है। और सामने आप देख सकते हो मुंबई सिटी कम से कम 11 किलोमीटर दूर से कुछ इस तरह से किनारा दिख रहा है यहाँ से। ये है मुंबई सिटी, और यहाँ से 11 किलोमीटर दूर कवर करके एलिफेंटा आइलैंड पर पहुँचे हम फाइनली। गेटवे ऑफ इंडिया से यहाँ तक कम से कम 11 किलोमीटर शिप में आया हुआ यहाँ पर।
तो फ्रेंड्स ये एक छोटी सी ट्रेन है, आप देख सकते हो। अगर इसमें बैठना है तो 10 रुपये टिकट है, ज़्यादा कुछ नहीं है। पर यहाँ से 1 किलोमीटर ही है, जो कुछ जाना है सब चल के ही जा रहा है, अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हो वो लड़के पीछे भी बैठे फ्री में, ऐसे भी जा सकते हैं, पर ऐसा नहीं करे, 10 रुपये टिकट ले ले। तो फ्रेंड्स ये यहाँ का लोकल मार्केट है, आप देख सकते हो। पर बाकी जगह से इस चीज़ों पर, यहाँ पर चीज़ों का दाम भी बहुत ज़्यादा है यार। पर देख सकते हो कुछ इस तरह से है लोकल मार्केट यहाँ। तो दोस्तों दोपहर के 3 बज गए और कुछ बहुत ज़्यादा भूख लगी, कुछ खाया नहीं है, तो कुछ खा के फिर आगे निकलते हैं यहाँ से। तो अभी एंट्री हुई, एंट्री गेट आ गया है, एलिफेंटा आइलैंड। टिकट है इस पर, टिकट है क्या, देखते हैं कितने का टिकट है। तो फ्रेंड्स ये है एलिफेंटा आइलैंड का एंट्री गेट है, यहाँ पर टिकट लेके फिर अंदर एंट्री करेंगे। एलिफेंटा आइलैंड को गारापुरी नाम से भी कहा जाता है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स हम एलिफेंटा आइलैंड के फर्स्ट के पहले गुफा पर पहुंच चुके हैं। एलिफेंटा आइलैंड इसलिए नाम दिया गया, जब 18वीं सदी में जब पुर्तगालियों को इस आइलैंड की खोज की, तब हाथीनुमा संरचना मिले। हाथीनुमा संरचना यानी कि हाथी की तरफ पहाड़ को काटा गया था, इसलिए यहाँ पर एलिफेंटा इस नाम का नाम दिया गया। फ्रेंड्स देख सकते हो आप, बेलार्स की पहाड़ियों को काट कर ये गुफाएं बनाई गई है। एलिफेंटा आइलैंड में टोटल 7 गुफाएं हैं। 5 गुफाएं हैं जो पश्चिम में वेस्ट की तरफ है, और 2 गुफाएं है वो है ईस्ट की तरफ है। एलिफेंटा आइलैंड पर कुल 7 मंदिर और 7 मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित किए गए हैं। इस मूर्ति के 3 सिर है जो अधूरा तर्कपुरुष और वन देव को दर्शाता है। कहा जाता है इस गुफाओं का निर्माण आज से 1500 साल पहले 5वीं से 7वीं शताब्दी में किया गया था। कि मंदिरों और गुफाओं के कलाकृति के निर्माण के अनुसार यहाँ के स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि इन मंदिरों का संबंध आज से 5000 वर्ष पहले महाभारत से है। तो फ्रेंड्स हम पहले गुफा में पहुंच चुके हैं, और गुफा में कुछ इस तरह से कमरा है, ये देख सकते हो। आज कम से कम 1500 साल पुराना कुछ इस तरह से कमरे बनाए गए थे। कैलाश के पहाड़ियों को काट कर कुछ इस तरह से कमरे बनाए गए थे। जैसे हम दूसरी गुफा में पहुंच चुके हैं, जहाँ महेश मूर्ति के चारों ओर 8 अलग अलग पट्टियों से शिल्प कृतियाँ हैं, जो भगवान शिव जी के ऊर्जा का प्रतीक है। इससे 1500 साल पहले कुछ गुफाओं का इस तरह निर्माण किया गया था। पहाड़ों को काटकर बीच में इस तरह से गुफाएं बनाई गई है। इन मंदिरों और गुफाओं को सुंदर तुलसी और चित्रों से सजाया गया था। आज इन चित्रों के कुछ ही अवशेष मौजूद हैं। 1500 साल बाद बहुत सारे चित्रों और मूर्तियों के अवशेष हैं जो लुप्त हो चुके हैं। एलिफेंटा आइलैंड के इन गुफा और मंदिरों में भगवान शिव जी को योगीश्वर, नटराज, शिव पार्वती, अर्धनारीश्वर, गंगाधर, अंधकासुर वध, कल्याण, सुंदर और रावणानुगर के रूप में दर्शाया गया है। एलिफेंटा के सभी मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित किए गए हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, आज से 1500 साल पहले कुछ इस तरह से गुफाओं में कमरे बनाए गए थे। पहाड़ों को काटकर इस तरह से कुछ कमरे थे, कुछ इस तरह से इतिहास में बनाए गए कमरे हैं ये। फ्रेंड्स अब तीसरी गुफा में पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हो तीसरी गुफा कुछ इस तरह से है। ऊपर पहाड़ है और नीचे कुछ इस तरह से कमरे बनाए गए हैं, कुछ इस तरह से आप देख सकते हो। फ्रेंड्स चलते हैं अंदर, कुछ कैसा है देखते हैं। बाकी गुफाओं की तरह इस गुफा में भी छोटे छोटे कक्ष वाले कमरे बने हुए हैं। कुछ गुफाओं को काट के ऐसा बनाए गए हैं, कमरे बनाए गए हैं। दूसरी गुफा भी ऐसा ही है, कुछ इस तरह से कुछ काट के पूरा शेप दिया गया है कमरों का। देख सकते हो ये मूर्तियाँ है जो आज के वक्त में खंडित हो चुकी है, क्योंकि 1500 साल पुरानी मूर्तियाँ खंडित हो चुकी है। अंदर भगवान शिव के शिवलिंग आप देख सकते हो, जो कि पूरा मंदिर ही समर्पित किया गया भगवान शिव जी को। ये एक छोटी सी गुफा है, छोटा सा कमरा है, कुछ इस तरह से बनाया हुआ। बाकी कमरों की तरह ये सारे कमरे एक जैसे ही दिखाई। तो फ्रेंड्स अभी चलते हैं आगे एलिफेंटा आइलैंड पर बना हुआ गारापुरी का जलकुंड देखने, जो कि ये भी कम से कम 1500-1700 साल पुराना है। तो चलते हैं और देखते हैं कैसा है। तो फ्रेंड्स फाइनली हम पहुंच चुके हैं जलकुंड पर।
पास में जाके देखते हैं कैसे। आप देख सकते हो पहाड़ों के बीच में आया हुआ है, कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से गुफा की तरह बनाया हुआ है। देखते हैं अंदर चल के। पास में अंदर जाने के लिए नहीं, अंदर जाने के लिए मना किया हुआ है सर, पर पास में से होके जाके देखते कुछ कैसा है। आप देख सकते हो बीच में इस तरह से कोई डंडी लगाई हुई है, कुछ इस तरह से आप देख सकते हो। वो वॉचमैन मना कर रहा है कि आप अंदर जा नहीं सकते, शायद कुछ खतरा है। तो आप देख सकते हो अंदर बाहर से कुछ इस तरह से है ये। फ्रेंड्स हम फाइनली जा रहे हैं गारापुरी फोर्ट, जो कि पहाड़ों पर आया हुआ है। कम से कम 2 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ेगा, क्योंकि बीच में सीढ़ियाँ नहीं है। आप देख सकते हो कुछ इस तरह से रास्ता है, सही से सीढ़ियाँ बनी हुई नहीं है। और फ्रेंड्स पहाड़ों पर कुछ इस तरह से चलना पड़ रहा है, क्योंकि सीढ़ियाँ बनी हुई नहीं है। बहुत संभल के जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर थोड़ा चुके तो सीधा नीचे गिर सकते हैं, क्योंकि बहुत साल पुराना है और सीढ़ियाँ पूरी टूटी हुई है, सही से बनाया हुआ नहीं है। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हो पूरा जंगलों के बीच में आया हुआ है। तो चलते आगे, कुछ इस तरह से आप देख सकते हो जंगलों के बीच में होकर जाना पड़ रहा है। ज़्यादा दूर नहीं है, 2 किलोमीटर कम से कम है। देखते हैं। तो फ्रेंड्स आगे पेड़ है वो जो कट चुका है, गिर चुका है। यहाँ पर जंगलों में तूफान बहुत आते जाते रहते हैं, शायद इसलिए गिर चुका ही है। और कुछ नहीं, जाने के लिए रास्ता है, फिर भी चलते आगे। यहाँ से कम 500 मीटर की दूर है। पुराने कम से कम 200 साल पुराने तोप रखे हुए बोल रहे हैं, कुछ बताया वहाँ पर। बहुत थक चुका हो यार, खड़ी ढलांग में से। बहुत लोग आते यार, बहुत लोग। ना कुछ सीढ़ी है, सिंगल को चढ़ना पड़ेगा। तो फाइनली हम गारापुरी फोर्ट पर पहुंच चुके हैं। आज के वक्त में गारापुरी फोर्ट बना हुआ तो नहीं है, कुछ टूटे हुए अवशेष है। आप देख सकते हो यहाँ से कुछ इस तरह से नज़ारा दिख रहा है। ऊपर की तरह कुछ इस तरह से है, फोर्ट कुछ पहले का बना हुआ है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स, हम फाइनली गारापुरी फोर्ट पर पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हो जो तोप है, जो कम से कम सालों पुरानी है, बहुत साल पुरानी। इतिहास में इस तोप का नाम कनन तोप कहा जाता है। फ्रेंड्स आप देख सकते हो तोप के नीचे कुछ इस तरह का स्टैंड बनाया गया है। इस तरह से तोप पर रखा हुआ कुछ इस तरह की कारीगरी मशीनगिरी की गई थी पहले के वक्त। आप देख सकते हो कितनी लंबी है इसकी लंबाई, आप देख सकते हो। आप देख सकते हो कितनी लंबाई है इस तोप की। कुछ इस तरह से पहाड़ों पर रखा गया है ताकि दुश्मन को सीधा निशाने पे बना सके। कुछ इस तरह से आप देख सकते हो इतनी लंबी है। कुछ यहाँ से मिसाइल से एक वक्त के अंदर देख सकते हो पहाड़ के ऊपर से समुद्र का कुछ इस तरह से नज़ारा है। कुछ तरह का सीन आप देख सकते हो ऊपर से, जिससे देख रही है। आप देख सकते हो मुंबई सिटी यहाँ से 11 किलोमीटर दूर है, जो सामने आपको दिख रही होंगी शायद, बहुत कम है। कुछ इस तरह से 11 किलोमीटर कवर करके हम बीच में आए, समुद्र के बीच में। तो समुद्र के बीच में आए हमने। कम से ताज होटल से बोट के लिए 261 पर्सन के लिए टिकट लिया था। वहाँ से यहाँ तक कम से कम 11 किलोमीटर तो बोट बीच में चल के यहाँ पर आए हैं। तो फ्रेंड पहाड़ के ऊपर से कुछ रस्ता नज़र है। आप देख सकते हो बोट वहाँ पर रुकी थी, कम से कम वहाँ से चल के मैं इतने दूर आए यहाँ तक। चलते आगे। तो फ्रेंड्स ये है यहाँ का लोकल मार्केट, आप देख सकते हो। लोकल मार्केट, छोटी छोटी मूर्तियाँ और तस्वीरें हैं, कुछ इस तरह का है। आप देख सकते हो ज्वेलरी कोई मिल रही है यहाँ पर, कॉस्मेटिक। ये है पेंटिंग बनी हुई कुछ इस तरह से, आप देख लो भगवान गणेश जी की और शिव जी की। चलते आगे। कुछ इस तरह से पूरा छोटी छोटी मूर्तियाँ और उसका कंस्ट्रक्शन का इस तरह से कुछ बनाया गया है। छोटा सा ताजमहल देख सकते हो, कुछ इस तरह का है, ग्लोब की तरह ही है। चलते आगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हो कितने प्यारी सी कृष्ण भगवान की और बाकी भगवान की जो यहाँ पर छोटी छोटी स्टैचू बनी हुई है।
फ्रेंड्स हम वापस मुंबई सिटी आ चुके हैं, आप देख सकते हो पहुंचने वाले हैं। कुछ सिटी का इस तरह से नज़ारा आप देख सकते हो, समुद्र से कुछ सी से कुछ इस तरह से दिख रहा है, ओशन से कुछ बोट जा रहे हैं वापस से, इस तरह का सीन आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स हम फाइनली गेटवे ऑफ इंडिया के पास पहुंचने ही वाला है, आप देख सकते हो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, पास में ही है। और सामने देख सकते हो गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल जो सामने से हमें दिख रही है। यहाँ पर कुछ इस तरह का व्यूज़ है ऊपर से, ज़्यादा दूर नहीं, पास से आने वाले हैं, चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम फाइनली गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हो सामने ये गेटवे ऑफ इंडिया कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये जो चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम एलिफेंटा आइलैंड से वापस आ चुके हैं। आज इन गुफाओं को, एलिफेंटा की गुफाओं को एक विश्व विरासत स्थल भी माना गया है। सो वी प्राउड ऑफ अस कि आज एलिफेंटा आइलैंड को एक इंटरनेशनल स्तर पर आज सब लोग जानते हैं। तो फ्रेंड्स शाम के 7 बजे और ताज होटल का नज़ारा कुछ इस तरह से आप देख सकते हो। ओवरऑल पूरी लाइट इस तरह से लगी हुई है, वो इस तरह से दिख रहा है। फ्रेंड्स अभी मैं गेटवे ऑफ इंडिया के बाहर हूँ और रात के कम से कम 7 बज गए। आप सीन से देख सकते हो पीछे ताज होटल, पीछे इसका नज़ारा कुछ ऐसा है। और उस साइड है गेटवे ऑफ इंडिया। भाई इतनी मेहनत करा, कम से कम वीडियो को लाइक शेयर तो कर ही देना। बहुत थक चुका है। ये देखो छत्रपति शिवाजी महाराज की मैं आपको स्टैचू बता तो फ्रेंड्स अभी हम ताज होटल के फ्रंट साइड आप देख सकते हो। आगे से ताज होटल को इस तरह से कमरे बनाए हुए हैं। यहाँ पर इस तरह की बिल्डिंग है। ये एक होटल है। फिलहाल ताज होटल के सामने है, अंदर नहीं जा सकते क्योंकि इतना बजट नहीं है हमारा। पता नहीं
चले चले चले। आज के लिए बहुत है, मैं भी घर जाने वाला हूँ, बहुत थक चुका है आज के लिए। यहाँ पे मिलते हैं कल सुबह से मिलता है।